यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का वाद दायर किया है तो वीडियो उसी पे आधारित है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी न्यू जजमेंट के बारे में बात करेंगे कि एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का वाद दायर किया था और उस एप्लीकेशन ने को हाई कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आप अवगत रहे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो पत्नी ने दोस्तों मेंटेनेंस का वाद दायर किया था अपने पति के खिलाफ, वह पढ़ी लिखी थी, जॉब कर सकती थी, परंतु जानबूझकर जॉब नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? एक ट्रेंड बन चुका है कि पत्नियों को तो जॉब करनी नहीं है, सिर्फ पति ही जॉब करेगा। ट्रेंड बना हुआ है ना दोस्तों कि सारा जो घर का भार, फैमिली का भार सारा पति पे ही है, चाहे पत्नी कितनी ही स्टेबल क्यों ना हो, कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो। और लेकिन जब बात आती है मेंटेनेंस की, फिर तो उन जैसा कोई बेरोजगार है ही नहीं पत्नियों जैसा, चाहे कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो। तो दोस्तों तथ्य की बात यहां पे आती है कि दो पक्षकार थे जो हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी 2014 में शादी हुई थी, परंतु दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और ना पत्नी तलाक ले रही थी। तो पति ने क्या किया, अपनी तरफ से सेक्शन 13 के तहत डाइवोर्स एप्लीकेशन फाइल कर दी। तो तारीख पे तारीख लगती गई। तो कुछ समय बाद दोस्तों यानी फरवरी 2016 में दोनों का समझौता हो गया, साथ रहने का निर्णय लिया पति और पत्नी ने। तो पति ने क्या किया, वो डाइवोर्स का केस फाइल किया था वो वापस ले लिया, यानी 2014 में फाइल किया था, 2016 में वापस ले लिया, फरवरी 2016 में वापस लिया था। लेकिन मई 2016 में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दायर कर दी, डोमेस्टिक वायलेंस एंड डोरी की। दोस्तों 3 महीने के अंदर ही फरवरी 2016 में उनका समझौता हुआ था, साथ रहने के लिए एग्री हो गए थे दोनों, लेकिन पत्नी ने मई में फिर एप्लीकेशन दायर कर दी। तो जो दोस्तों पति का जो समय था 2014 से 2016 तक का, वो सारा समय जीरो। यानी इससे आप मेंटलिटी देख सकते हो, जो ऐसी पत्नी होती है उनकी मेंटलिटी सिर्फ यही होती है, अपने पति पक्ष को परेशान करना, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो मेंटली तौर पर हो, बस उन्हें कैसे भी करके परेशान करना, खूब जीने नहीं देना है अच्छे से। तो दोस्तों आगे देखना क्या होता है। तो क्या हुआ, पति का सारा समय तो यहां पर बर्बाद हो गया। तो पति ने क्या किया, फिर से डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। जब उसने डाइवोर्स केस फाइल किया अगेन, तो पत्नी ने क्या किया, कोर्ट में जाके 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का वाद दायर कर दिया अपने पति के खिलाफ। तो ऐसे तो आजकल है नहीं है कि जो आप करोगे वो बिल्कुल ही सत्य है, जैसा आप चाहोगे ऐसा ही होगा। तो फैमिली कोर्ट ने देखा कि यार ये तो जो लेडीज है ये पीएचडी होल्डर है और जो उसका हस्बैंड है वो ग्रेजुएशन है, ये तो जॉब भी कर सकती है, कर नहीं सकती दोस्तों। जब पास्ट में देखा कि वो तो जॉब कर रही थी, उसने तो जानबूझ के छोड़ी है, क्योंकि जो पैसा आपको सुबह से शाम तक के काम करने के बाद मिलता है वो आपको घर बैठे मिलेगा। तो कौन पाकर जॉब करेगा, कौन करेगा? वर्क फ्रॉम होम है और वर्क भी नहीं करना लेकिन सैलरी मिलेगी। तो फैमिली कोर्ट ने देखा ये तो ठीक नहीं है, आपके पास अच्छी अर्निंग है, यू आर वेल एजुकेटेड, लेकिन आप अपने हस्बैंड से ज्यादा एजुकेटेड हो, उससे ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, लेकिन आप उसके ऊपर मेंटेनेंस का वादा दायर करो। तो फैमिली कोर्ट ने उसकी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। तो वो पत्नी ऐसे तो बैठने वाली नहीं थी, वो हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट में फिर एप्लीकेशन लगाई 125 सीआरपीसी के तहत। तो हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को आदेश दिया कि जो इस महिला द्वारा जो ये मेंटेनेंस का वादा दायर किया है, कृपया इस पे दोबारा से जांच की जाए और अच्छी से इस पे फैसला सुनाए। तो फैमिली कोर्ट ने सारा केस ध्यान से देखा, अच्छे से स्टडी किया और फिर उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। देखो दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं जो कोई गलत करता है ना, सच्चाई मरी नहीं है आज के टाइम में कि सब बोलते हो कि सच्चाई मर चुकी है। जो गलत करता है उसके साथ हमेशा गलती होता है, क्योंकि जो उसका इंटरनल है, उसका मेंटली है, थिंकिंग है, जो वो सोचती है कि हम ऐसे ले लेंगे, लेकिन सच तो सर जीतती है झूठ के ऊपर। तो पत्नी फिर हाई कोर्ट गई। तो फिर हाई कोर्ट ने फिर उस पर संज्ञान लिया कि आप जो मेंटेनेंस मांग रही हो किस आधार पर मांग रहे हो, क्या आप एबल नहीं हो कोई अर्निंग करने के लिए। और पति ने, जो उसका पति था, वो सब सबूत जो एविडेंस थे हाई कोर्ट के सामने रखे कि ये जॉब करती थी, उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है, जो उसकी सैलरी आती थी बैंक अकाउंट में आती थी, और जो वहां की सीसीटीवी वीडियो थी,
तो वो भी पेश की कि वो डेली जॉब पे जाती थी, उसकी अर्निंग थी 25,000 रुपए और वो 30,000 रुपए मेंटेनेंस का वादा दायर कर रही और पीएचडी थी और पति ग्रेजुएशन था। तो हाई कोर्ट ने सब देखा और उस महिला को बोला कि आप मेंटेनेंस लेने के लिए हकदार नहीं हो, क्योंकि आप एबल हो अर्निंग करने के लिए और आप ऑलरेडी जॉब करती थी और आगे भी कर सकती हो और अपने पति से अच्छी अर्निंग करती थी और आगे भी कर सकती हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मिले ही मिलेगा मेंटेनेंस, वो तब है जब पत्नी उसके योग्य नहीं हो, जॉब करने के योग्य नहीं हो। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने भी उसकी 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस के द्वारा दी गई एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। तो पत्नी चुप बैठ गई दोस्तों। यानी कहने का मेरा मतलब है कि यदि आपके पास एविडेंस है और आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो आपको मेंटेनेंस देना जरूरी नहीं है। ये अब वो काम नहीं रहा कि पति को तो देना ही देना पड़ेगा। अरे पढ़ी लिखी हो, जॉब करो, अर्निंग करो, अगर साथ नहीं रहना तो म्यूचुअल डाइवोर्स लो और बात खत्म करो। ये क्या आप पति की भी जिंदगी खराब करती हो और आपको तो अपनी जिंदगी का तो कुछ है ही नहीं है, आपकी लाइफ का तो अगर इतना होता तो आप इतना समय बर्बाद नहीं करते। तो दोस्तों जो ये जजमेंट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे रीड कर सकते हो। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है तो आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।